हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं लिस्टेड कंपनी की। लिस्टेड कंपनी हैज़ बीन डिफाइंड, अच्छा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। लिस्टेड कंपनी हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52। Listed company means a company which has any of its securities listed on recognized stock exchange. So, listed company means a company which has any of its securities listed on recognized stock exchange. What do you mean by recognized stock exchange? Recognized stock exchange means the exchanges which have been recognized by the central government, like Bombay Stock Exchange, like National Stock Exchange. So, if it is a Singapore Stock Exchange or the New York Stock Exchange or the London Stock Exchange, these stock exchanges are not recognized by the government. So, by default, अगर मैं अपनी कंपनी की शेयर्स की लिस्टिंग करवाता हूँ कहाँ पर, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, सो एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द लिस्टेड कंपनी। सो लिस्टेड कंपनी का मतलब, अगर मैंने अपनी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट करवा रखी है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी। मेरी कंपनी क्या मान ली जाएगी? लिस्टेड कंपनी मान ली जाएगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनी ऑफर्ड सिक्योरिटीज। अगर मैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 की डेफिनेशन को देखूं, तो अगर मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग करवा रखी है, आई एम ए लिस्टेड कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स की लिस्टिंग करवा रखी है, आई एम ए लिस्टेड कंपनी। बॉन्ड्स की लिस्टिंग करवा रखी है, आई एम ए लिस्टेड कंपनी। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की लिस्टिंग करवा रखी है, आई एम ए लिस्टेड कंपनी। डिवेंचर्स की लिस्टिंग करवा रखी है, आई एम ए लिस्टेड कंपनी। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की लिस्टिंग करवा रखी है, आई एम ए लिस्टेड कंपनी। लेकिन सरकार कह रही है ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे में तो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन बहुत वास्ट हो जाएगी। सरकार ने बोला हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं डेफिनेशन को, कुछ चीजों को हम हटाएंगे। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड और इंटेंडेड टू लिस्ट such class of securities as may be prescribed in consultation with the Securities and Exchange Board of India shall not be considered as listed companies. सरकार ने बोला हम कुछ कंपनीज आपको बताएंगे जिन्हें आप लिस्टेड कंपनी मत मानना। तो सरकार कैसे बताती है ये चीज? रूल्स के थ्रू बताती है। और रूल्स कैसे? रूल्स सरकार भाई रूल्स निकालती है, और कैसे? तो प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज जो सरकार हमें प्रिस्क्राइब करेगी, सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज जो सरकार हमें प्रिस्क्राइब करेगी। तो यहां पे प्रिस्क्राइब्ड वर्ड दो चीजों के लिए रखा है, कंपनीज के लिए और सिक्योरिटीज के लिए। तो सरकार ने रूल्स बनाए, उन्हीं में से एक रूल सरकार ने इंसर्ट किया, रूल नंबर 2A। रूल नंबर 2A ऑफ व्हाट? कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशंस डिटेल्स रूल्स 2014। और रूल्स में क्या लिखा? रूल नंबर 2A में लिखा, फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोविजो टू क्लॉज 52 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज नेमली। सरकार ने बोला इन कंपनीज को लिस्टेड कंपनी मत मानना। हो सकता है इनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है मार्केट में, बावजूद इसके इन क्लास ऑफ कंपनीज को आप लिस्टेड कंपनी मत मानना। सबसे पहले सरकार ने बोला ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर इशू किया था और उनकी उसने लिस्टिंग करवा दी, तो ऐसी पब्लिक कंपनी को हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। मेरी बात को फिर से सुनना, कोई भी पब्लिक कंपनी जिसने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को इशू किया था और इशू करने के बाद नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करवा दी, तो लिस्टिंग तो करवा दी, सरकार ने बोला ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। अब अगर मैं यहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस हटा करके पब्लिक ऑफर कर दूं, तो मतलब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के पास तो फंड रेज करने के अलग अलग रास्ते होते हैं ना, वो पब्लिक ऑफर भी ला सकता है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकता है। अगर एक पब्लिक कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करवाती है, जिन नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को वो पब्लिक ऑफर के थ्रू उसने इश्यू किया था, तो फिर आप लिस्टेड कंपनी माने जाओगे। कंडीशन क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर जिन एनसीडीज को आपने इशू किया था, उन एनसीडीज की आपने लिस्टिंग करवाई है, तो आप लिस्टेड कंपनी नहीं माने जाओगे। कंडीशन एक और है, विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स। हां, इक्विटी शेयर की भी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पब्लिक कंपनी हूं, मैंने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग करवा रखी है और मैंने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज जिनको मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में इशू किया था उनकी भी लिस्टिंग करवा रखी है, तो मैं लिस्टेड कंपनी फिर हूं। कंडीशन क्या है? मैंने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग ना करवाई हो। कंडीशन क्या है भाई? इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं करवा रखी और एनसीडीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में मैंने इशू किए थे, उनकी लिस्टिंग मैंने करवा रखी है, तो मैं लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाऊंगा। ठीक है भाई। दूसरी सिचुएशन, एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ने
नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें उसने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में इशू किया था उनकी लिस्टिंग करवा रखी है, लेकिन इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं करवा रखी। तो ऐसी पब्लिक कंपनी के भाई एनसीआरपीएस नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या कहते हैं? एनसीआरपीएस। तो एनसीआरपीएस की मैंने क्या करवा रखी है? एनसीआरपीएस को मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में इशू किया था, इनकी मैंने लिस्टिंग करवा रखी है। बावजूद इसके मैं इसको क्या नहीं मानूंगा? बावजूद इसके मैं इसको लिस्टेड कंपनी नहीं मानूंगा। ओके, इन द सेम वे, तो अभी तक हमने क्या देखा कि पब्लिक कंपनी ने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं करवा रखी, लेकिन अपने एनसीडीज की लिस्टिंग करवा रखी है या फिर एनसीआरपीएस की लिस्टिंग करवा रखी है जिन्हें उसने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में इशू किया था। तो ऐसी पब्लिक कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। इन द सेम वे, प्राइवेट कंपनी जिसने एनसीडीज जो उसने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में इशू किए थे उनकी लिस्टिंग करवा रखी है, इस ऐसी प्राइवेट कंपनी को भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं मान सकते। नाउ द क्वेश्चन इज, प्राइवेट कंपनी के केस में हम लोगों ने एनसीआरपीएस को क्यों नहीं रखा? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्यों नहीं रखा? क्योंकि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 जो कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, उसमें लिखा हुआ है लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, और वहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप इन्विटेशन फ्रॉम द पब्लिक नहीं ला सकते विद रिस्पेक्ट टू द शेयर्स। तो अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का यहां पर पॉइंट रखता तो सेबी को पता था कि भाई उससे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर क्या पड़ सकता है? इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सेबी ने वो वाला पॉइंट यहां पे रखा नहीं, मतलब सेबी ने अलाउ ही नहीं किया आपको, बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, अगर आप एनसीआरपीएस इशू करते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते? आप उनकी लिस्टिंग नहीं करवा सकते। ये कहां पे लिख रखा है? ये लिखा हुआ है आपका सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, नहीं, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशंस 2013। तो इतनी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है, आपके नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज जिन्हें आपने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में इशू किया था उनकी यदि आपने लिस्टिंग करवा रखी है तो आपको हम क्या नहीं मानेंगे? आपको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। इन द सेम वे, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं करवा रखी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग करवा रखी है उन स्टॉक एक्सचेंज में इन अ ज्यूरिसडिक्शन यहां पे एग्जांपल ले लो, कोई कंट्री एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 3। सो फॉर द टाइम बिंग अंडर सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रखी। मान लो फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाई कर दे, से फॉर एग्जांपल सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज या लंदन स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, ओके, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। मान लो सरकार ने फ्यूचर में अंडर सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 3 में ये लोकेशंस, ये ज्यूरिसडिक्शन नोटिफाई कर दी। अब मान लो विप्रो लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने अपने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग इंडिया में करवा रखी है और बाहर भी करवा दी। अभी एडीआर जीडीआर के थ्रू तो हम जा सकते हैं, लेकिन मान लो फ्यूचर में अंडर सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 3 के तहत विप्रो लिमिटेड डायरेक्टली अपने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग करवा रही है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। कंडीशन क्या है यहाँ पे देखो, पब्लिक कंपनी, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया विप्रो लिमिटेड का, हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। विप्रो लिमिटेड ने एनएससी बीएसई में इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं करवा रखी, लेकिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा रखी है। बावजूद इसके हम विप्रो लिमिटेड को लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। लेकिन अभी रियलिटी क्या है? रियलिटी तो यह है कि विप्रो लिमिटेड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, यहां पे अपने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग करवा रखी है और बाहर नहीं करवा रखी। जब यहां पे करवा रखी है तो भाई बाय डिफॉल्ट आप फिर तो लिस्टेड एंटिटी हो ही, क्योंकि कंडीशन क्या थी ना होने के लिए? पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं करवा रखी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो इन शॉर्ट में क्या बोलूंगा, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हो गया? लिस्टेड कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसने अपनी सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करवा रखी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में। लेकिन एक पब्लिक कंपनी जिसने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं करवा रखी, लेकिन अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की लिस्टिंग करवा रखी है ऑन ए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में, जिससे उसने इशू किया था, तो वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। या फिर पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं करवा रखी बट
नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की लिस्टिंग करवा रखी है और उन नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को उसने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में इशू किया था, तो ऐसी पब्लिक कंपनी को हम क्या नहीं मानेंगे, लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। इन द सेम वे प्राइवेट कंपनी जिसने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की लिस्टिंग करवा रखी है स्टॉक एक्सचेंज में, जिन्हें उसने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में इशू किया था, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। अगेन कोई भी पब्लिक कंपनी जिसने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं करवा रखी, लेकिन सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग लिस्टिंग करवा रखी है, बट अभी सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 3 तो नोटिफाई हुआ ही नहीं है, बट मान लो अगर फ्यूचर में हो जाता है और वहां पे आपने लिस्टिंग करवा दी, बावजूद इसके आप लिस्टेड कंपनी नहीं माने जाओगे। सो विद दिस वी आर डन विद our listed companies definition as per under section number 2 clause number 52. Thank you so much.